नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ज्ञान बाग में स्वागत है। ज्ञान बाग के आज के इस पाठ में हम लोग वर्ग 10 विज्ञान विषय रसायन शास्त्र का प्रथम पाठ को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस पाठ का जो संक्षेपण होता है पूरे पाठ का उसको देखा था। आज हम लोग इस पाठ में जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है यह वर्ग 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह जो है किसी भी बच्चे का मार्क्स जो है या डिवीजन में है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो आज आइए हम लोग मिलकर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं और इसका लाभ लें, जो कि यह आप सभी के लिए ही महत्वपूर्ण है, खासकर वर्ग 10 के बच्चों के लिए। आप लोग को जो ये वीडियो मेरा जो पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, उस सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जितने लोगों ने मेरा वीडियो देखा है और इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको आगे तक शेयर करें और इसमें अगर आप लोगों को कोई कमी महसूस हो रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं इस पर बिंदु पर विचार करूं और उसको सुधारने का भरसक प्रयास करूं, जो कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे। तो आज हम लोग इस पाठ का लघुतर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है समीकरणों द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किस चीज़ से किया जाता है? समीकरण के द्वारा किया जा सकता है। समीकरण के बारे में के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह समीकरण है संतुलित। अगर दोनों तरफ बराबर है, जैसे कि अगर मैथ बनाते हैं तो 2 + 2 = 4 लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर 2H2O है तो उधर भी क्या है, हाइड्रोजन का 2 भाग इधर भी होना चाहिए और ऑक्सीजन का 1 भाग इधर भी होना चाहिए। अगर इधर H2 + O है तो इधर क्या होगा, H2O होगा, ना कि H2O2 हो जाएगा। अगर दोनों तरफ बैलेंस है तो क्या होगा, संतुलित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? यहाँ दिए हुए हैं 2-3 दिया हुआ है, जैसे कि H2Cl2 और अभिक्रिया करने के बाद 2HCl बनता है, H2Cl2 है। उसके बाद है K2KClO3। अब तो इसमें देखना होगा कि दोनों तरफ मेरा क्या है, नंबर दोनों का सेम है कि नहीं है। जो भी समीकरण हम बना रहे हैं, जो भी आयन हम इसमें है, वह दोनों तरफ है या नहीं है। अगर एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है तो क्या होगा, यह मेरा संतुलित नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह अपघटन अभिक्रिया है। और समीकरण जो होता है, जैसे अगर हम चीनी का शरबत बना रहे हैं, पानी जिस हिसाब से जिस मात्रा में पानी है उसी मात्रा के अनुसार ही हम उसमें चीनी डालेंगे, ताकि वो उसका जो मीठापन या शरबत का जो स्वाद का जो बैलेंस है वो सही रहे। अगर हम 1 लीटर पानी लेते हैं और उसमें 1 किलो चीनी मिला देते हैं, दोनों 1-1 किलो हो गया, लेकिन क्या होगा, शरबत मेरा सही से नहीं हो पाएगा। तो जो समीकरण होता है उसमें 2 चीज़ों को मिलाने के बाद एक जो मेरा प्रोडक्ट तैयार होता है, वह अगर एक ज़्यादा और कम हो जाए तो वह क्या होगा, मेरा सही प्रोडक्ट तैयार नहीं हो पाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह है अपघटन अभिक्रिया है। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो अभिक्रिया है वह है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अभिलेख सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं, क्या होगा, अपक्षेपण कहते हैं। सोडियम कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? 4 ऑप्शन दिया है, H2CO, H2S और O2। इसका होगा O2। निम्नलिखित में कौन अपकारक गुण प्रदर्शन करते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, O2, H2S, HNO3। तो इसका हो जाएगा H2S। समीकरण 2Cu + O2 है,
इधर क्या होगा 2CO किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यह क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो इसका होगा कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव में अपहरित हो जाता है, इसका होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं। अब आगे मेरा जो प्रश्न है वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति। अभिकारकों और अभिक्रिया को समीकरण के डैश की ओर लिखा जाता है, तो बाईं ओर लिखा जाता है। जो भी मेरा जो रिएक्शन तैयार करना है वह क्या होगा, बाएं तरफ होगा, और जो प्रोडक्ट मेरा उसमें लिख लेगा वह क्या होगा, दाएं तरफ होगा। समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह अभिक्रिया की डैश बताता है, दिशा बताता है। अगर ऊपर किया हुआ है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, और नीचे किया हुआ तो वह नीचे की तरफ जाता है। अगर H2+ O लिखा हुआ है और वहाँ पे अगर इस तरह दाहिनी तरफ एक तीर जा रहा है, तो इसका मतलब इस दोनों का जो समीकरण जो बनेगा वह इस तीर का जो पॉइंट है उसके बाद बनता है। अब है अभिक्रिया AgNO3 + NaCl बनता है, क्या होता है, AgCl तीर डाउन, NaO3 है तो AgCl के बाद तीर डाउन किया हुआ है, इसका मतलब है क्या है, अपक्षेपण है। अभिक्रिया 2H2O + O2 H2O अभिक्रिया है, संयोजन है। गर्म करने पर डैश अवहित होकर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाता है, KClO3। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है वह यह डैश अभिक्रिया कहलाती है, अपकरण कहलाती है। जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुटता है वह डैश अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर डैश धातु की प्राप्ति होती है, सिल्वर की प्राप्ति होती है। अम्ल एवं भस्म के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया डैश कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। अब है आगे जो प्रश्न है वह सही गलत का चुनाव करना है। यह भी आपको ऑब्जेक्टिव में ही आता है, जो कौन सही है कौन गलत है। जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व परमाणु की संख्या असमान होते हैं उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अगर दोनों तरफ समान नहीं है तो वह संतुलित होगा नहीं। जैसे अगर 1 किलो चीनी लेते हैं तो एक तरफ 1 किलो का वेट रखते हैं और एक तरफ चीनी रखते हैं, और जब दोनों तराजू का दोनों पल्ला बराबर होता है तभी हम समझते हैं कि 1 किलो चीनी है। तो यहाँ पे अगर दोनों तरफ संतुलित समीकरण कहते हैं, संख्या असमान है, समान नहीं है, तो क्या होगा, यह गलत हो जाएगा। Mg + HCl MgCl2 + H2O एक संतुलित समीकरण है, सही। देखिए इसमें Mg HCl है, MgCl2 लिख दिया है और H2 इससे बाहर हो गया है, तो Mg + HCl2 MgCl2 सही हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया के दो तत्व परस्पर संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, यहाँ सही है। अमोनिया और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, गलत है। जब तांबे की प्लेट को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक अपेक्षित हो जाता है, गलत है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, गलत है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं, यह अभिक्रिया अपघटन कहलाती है, सही है। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग की क्रिया अपकरण कहलाती है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला हो जाता है, यह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो भी 3 पार्ट्स है, 1 नंबर के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति, बहुविकल्पी जो 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन चुनना होता है, और सही गलत का जो ऑप्शन है, यह तीनों आज हम लोग इस पाठ में समाप्त किए हैं। आगे हम लोग इसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न को भी देखेंगे, जो कि आप लोग और इन तीनों का जो अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का जो आंसर है वो एकदम आसान भाषा में तैयार किया गया है, ताकि बच्चे इसको एक बार पढ़े और उनके समझ में आ जाए, ताकि जो प्रश्न देखते हैं उनके समझ में आ रहेगा और वे आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।